Hello dear friends, how are you? This is lecture number 2 on गुटका एक्ट। हमारे पास जो मैनपुरी एंड गुटका एक्ट है उसके अंदर लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करना जा रहे हैं सेक्शन नंबर 2 जो बात करता है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में हम 1 बाय 1 हमारे पास टोटल कितनी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन नंबर में हमारे पास टोटल 12 डेफिनेशंस हैं, 12 डेफिनेशन हैं। वो सब हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो फिर हमारे पास डेफिनेशंस में दिया गया है कि इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, एक्ट कौन सा हमारे पास, द सिंध प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड यूज ऑफ गुटका एंड मैनपुरी एक्ट। इस एक्ट की बात कर रहा है कि इस एक्ट में unless there is anything repugnant in the subject or context, अगर सब्जेक्ट या फिर कंटेक्स्ट में कहीं और इसी एक्ट के अंदर अगर कोई और मीनिंग दी गई है तो फिर वो मानी जाएगी, नहीं तो फिर जो वर्ड की डेफिनेशन के अंदर जो मीनिंग दी गई है वही मीनिंग इस एक्ट के अंदर मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं डेफिनेशन नंबर 1 पर। डेफिनेशन 1 जो हमारे पास किस चीज़ से डील करता है, नंबर 1 डील करता है आडिक्ट, ADDICT। आडिक्ट कौन? आडिक्ट मीन्स हमारे पास कौन सी चीज़ें, अरे बस थोड़ी इसकी मैं बेरिंग कर लेता हूँ। मीन्स अ पर्सन फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन गुटका मैनपुरी और इट्स डेरिवेटिव्स। मीन्स कोई भी पर्सन हो, कोई भी बंदा हो जो कि फिज़िकली या फिर मेंटली इस चीज़ का आदी बन गया हो। ठीक है, एडिक्ट मीन्स आदी, इसको हम इंग्लिश में हैबिचुअल भी कह सकते हैं। आई किसी चीज़ का आदी हो जाना, गुटखा या फिर मैनपुरी या फिर छालिया वगैरह खाने का आदी हो जाता है। आर इट्स डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स में क्या आ जाता है, एक तो इसमें साफ साफ हमारे साथ लिख दिया गया गुटका एंड मैनपुरी आर इट्स डेरिवेटिव। जो वर्ड डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ये वर्ड किसको शो करता है? ये वर्ड हमारे पास शो करता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मीन्स जो गुटका और मैनपुरी है उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब डेरिवेटिव में आ जाती हैं। मीन्स छालिया वगैरह जो चीज़ें भी हो गई वो सब, सुपारी वगैरह, टेस्टी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अरे बस वो सब डेरिवेटिव में आ जाती हैं। मीन्स उस चीज़ को खाने का वो आदी होता है, उसको हम एडिक्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशन नंबर 2 पर। डेफिनेशन 2 हमारे पास किस चीज़ के बारे में डील कर, असेट्स मीन्स हमारे पास किस चीज़ के बारे में डील कर, असेट्स मीन्स मिल्कियत। ठीक है, आपके पास कौन सी मिल्कियत है, थोड़ी सी इसकी बेरिंग कर। ए मीनिंग एनी प्रॉपर्टी ओन्ड, कंट्रोल्ड और बिलोंगिंग टू एन अक्यूज्ड। मीन्स जो अक्यूज्ड है इस एक्ट के तहत, गुटका एंड मैनपुरी जो एक्ट है हमारे पास, बिल जो पास हुआ है एज ए एक्ट बन गया, उस एक्ट के तहत अगर किसी पर भी ये ऑफेंस, इस जो उन्होंने एक्ट किया है उनके अंदर अगर वो अक्यूज्ड है और वो अक्यूज्ड के पास अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी है तो फिर वो उसका असेट्स माना जाएगा। असेट्स मीन्स असासा। आ रही बात समझ में आ रही है आपको? असासा मीन्स उसके असासे क्या हैं, समझ में आप? असासे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, चाहे किसी इसी के ही कंट्रोल में हो। ठीक है, इन द नेम ऑफ हिज और हर स्पाउस और रिलेटिव्स और एसोसिएट्स। वो चाहे प्रॉपर्टी इनके अपने नाम पर हो या फिर इसके स्पाउस पर के नाम पे हो, फॉर एग्जाम्पल उसकी वाइफ वगैरह के नाम पे हो, या फिर इसके किसी रिलेटिव के नाम पे हो, या फिर इसके कोई एसोसिएट्स मीन्स उसका कोई दोस्त वगैरह या फिर जो उसका बिजनेस वगैरह संभालता है वो। ठीक है, आउटसाइड विदिन आर आउटसाइड पाकिस्तान फॉर विच दे कैन नॉट रीजनेबली अकाउंट। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, मगर उसका क्या है, रीजनेबल अकाउंट ना हो।
रीजनेबल अकाउंट से आप समझते हैं क्या है? रीजनेबल अकाउंट मीन्स उसके पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी इसके पास वो असेट्स कहाँ से आए, उसके पास जो असासे हैं, जो मिल्कियत है वो मिल्कियत कहाँ से आई, जो अक्यूज है हमारे पास उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद नंबर चलते हैं 3 पर, डेफिनेशन नंबर 3 पर। 3 में बात करते हैं हम एसोसिएट्स इन रिलेशन टू एन अक्यूज्ड। जो अक्यूज्ड है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, ए पर कोई हमारे पास एफआईआर हो जाती है कि ये हमारे पास गुटखा वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। आ रही बात समझ में? तो फिर ए क्या है? अक्यूज्ड है, और कोई ए का दोस्त है बी, ठीक है, ये क्या है? ए का दोस्त है बी। ए पर एफआईआर हो गई, ए क्या है? अक्यूज्ड है इसके अंदर। अब बी जो है इसका दोस्त है, तो फिर ये क्या हो गया? एसोसिएट, ठीक है, बी एसोसिएट हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? एनी इंडिविजुअल हु इज आर हैज़ एट रिलेवेंट टाइम, जो कि इसके साथ रहता हो, इसके घर में रहता हो, या फिर इसकी किसी भी हमारे पास बिल्डिंग वगैरह हो उसमें रहता हो। फॉर एग्जाम्पल बी उसके अंदर रहता है, तो फिर बी भी क्या हो गया? एसोसिएट। अब सी पर चलते हैं। सी क्या करता है ए के लिए? एन इंडिविजुअल हु इज आर हैज़ एट द रेलिवेंट टाइम बीन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ कीपिंग द अकाउंट्स फॉर एन अक्यूज्ड। जो अक्यूज्ड है उसकी हिसाब किताब संभालता था सी, तो फिर सी भी हमारे पास क्या हो गया? सी भी हमारे पास एसोसिएट हो गया। इसके अलावा एक और भी इंसान है, वो क्या करता है? एनी इंडिविजुअल हु इज आर हैज़ बीन एट द टाइम रेलेवेंट टाइम अ मेंबर। जब इन्होंने वो मिल्कियत बनाई किसी से, ये हमारे पास जो गुटके वगैरह हैं या मैनपुरी वगैरह है वो बनाई, उसके दौरान वो उसका सी हमारे पास क्या रहा? सी की बात हो गई थी हमारे पास, ठीक है, सही है, हिसाब किताब के लिए। और एक कोई डी है जो उसका हमारे पास क्या करता था? उसका मेंबर था, तो फिर डी भी क्या है? एक एसोसिएट है। अब ई की बात करते हैं। ई भी एक बंदा है जो इसका पार्टनर रहा है। आज बात समझिए, तो फिर ई भी क्या है? इसका एसोसिएट माना जाएगा। अब इसके अलावा एक और भी है, एफ। अब एफ कौन है? मीन्स जो ट्रस्टी, फॉर एग्जांपल कोई अक्यूज्ड है, उन्होंने कोई ट्रस्ट बना दिया, कोई ऐसा ट्रस्ट बना दिया जिसके बेनिफिट हमारे पास है। ट्रस्टी कौन है? एफ है। तो अब एफ भी क्या माने जाएंगे? इसके एसोसिएट माने जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया एसोसिएट। एसोसिएट अगर सिंपल मीनिंग हम देख लें तो एसोसिएट का मतलब होता है कोई साथी। आई बात समझ में? जो अक्यूज्ड है उसका कोई साथी। आई बात समझ में? हमारे पास मीन्स उसके साथ शामिल हो वो। एडिक्ट मीन्स जो आदी हो गुटके वगैरह खाने का, और असेट्स मीन्स जो अक्यूज्ड है, जो मुजरिम है हमारे पास, ठीक है, इस जो एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो अफेंस हुआ उसका जो उसकी जो भी मिल्कियत है वो असेट्स, और एसोसिएट वो जो इसका साथी हो। अब नंबर हम 4 पर चलते हैं। नंबर 4 क्या बात करता है हमारे पास? नंबर 4 बात करता है अथोराइज्ड ऑफिसर मीन्स अ पर्सन अथोराइज्ड अंडर सेक्शन 18। अंडर सेक्शन 18 मीन्स अथोराइज्ड ऑफिसर वो जो हमारे पास अथोराइज्ड ऑफिसर कौन है? अथोराइज्ड ऑफिसर वो है जो सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया हो। कौन अपॉइंट करता है सेक्शन 18 के तहत? सेक्शन 18 में हमारे पास जो होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है वो अपॉइंट करते हैं, वो अथोराइज करते हैं। होम डिपार्टमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, ठीक है, अथोराइज एनी वन आर मोर पर्सन्स, ठीक है, इज अ अथोराइज्ड ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 हमारे पास डील करता है कोर्ट।
कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह नहीं, जो भी यहाँ पर अगर एक्ट के अंदर कहीं भी वर्ड लिखा जाए कोर्ट, तो इसका समझ लें आपने पूरा पढ़ना है कोर्ट ऑफ सेशन। आगे बात समझ में। नंबर 6 पर चलते हैं हम। नंबर 6 से हमारे पास किसके बारे में डील करता है? डेरिवेटिव जो वर्ड है उसके ऊपर। मैंने पहले बताया कि डेरिवेटिव में सब चीज़ें आ जाती हैं, गुटखा मैनपुरी के अलावा सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मीन्स एनी मिक्सचर अंडर एनी नेम वाइस, पान पराग, गुटखा और सच अदर मिक्सचर विच इज़ प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड बाय एनी सीरीज ऑफ ऑपरेशंस फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एज गिवन इन क्लास 8। सेक्शन 2 क्लास 8 में जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जो भी चीज़ें मीन्स कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, और उस मिक्सचर से अगर किसी चीज़ को हम हासिल करते हैं तो फिर वो हमारे पास डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? डेरिवेटिव कहलाएगा। नंबर 6 तक क्लियर है? नंबर 6 तक क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर 6 के बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर 7। इसको साफ कर लें थोड़ा। नंबर 7 पर आ जाते हैं। सेवन किसके बारे में डील करता है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कौन सी होगी? गवर्नमेंट मीन्स ये एक्ट सिर्फ सिंध के लिए है, तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब हम चले जाते हैं 8 पर। 8 किसके बारे में डील करता है? गुटखा एंड मैनपुरी मीन्स जो गुटखा है वो, और उसके अलावा जो मैनपुरी है उसकी मीनिंग क्या होगी? एनी मिक्सचर, हमारे पास गुटखा एंड मैनपुरी मीन्स ए और बी दिए गए हैं, डिवाइड कर दिया है हमारे पास। थोड़ी सी इसको हम रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग ए में बताया गया एनी मिक्सचर विच कंटेन्स एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ छालिया। ठीक है, छालिया आपने इंग्लिश में देखा है, छालिया कौन सा? हम बीटल नट आपने सुना है, मीन्स छालिया। और आपने एक वर्ड और सुना है, केटेचू। केटेचू मीन्स सिंधी में इसको कथ बोलते हैं, कथ। उर्दू में भी कुथ बोलते हैं। मीन्स हम अगर सिंपल में कह दें, आपने सुना होगा काठ सुपारी मोटी सी होती है, जिनके टुकड़े करके उनको एक स्वीट सुपारी बनाया जाता है, वो भी हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। और इसके अलावा टुबिको आए, तमाक वगैरह। ठीक है, उसके अलावा लाइम, चुन, और एनी अदर मटेरियल्स एज इट्स इंग्रेडिएंट्स विच इज इंजरियस टू हेल्थ। और इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो कि क्या हो? इंजरियस टू हेल्थ हो, हमारे सेहत के दुश्मन हो, किसी भी किस्म की। लाजमी नहीं है वो गुटखा हो, मैनपुरी हो, छालिया हो, ठीक है, पान पराग हो, या फिर हमारे पास टुबेको तमाक वगैरह हो। मगर इसके अलावा टुबेको वो जो सिगरेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, मगर लाजमी नहीं है कि यही चीज़ें। मगर इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी मिलावटें, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि सेहत के लिए नुकसानकार हो, ठीक है, हमारी सेहत को नुकसान करती हो, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि इंसान ज़ात के खाने के लिए फिट ना हो, सही ना हो। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द सिंध पेवर फूड ऑर्डिनेंस। आपने एक देखा होगा, हमारे पास ऑर्डिनेंस था, अभी भी है, द सिंध पेवर फूड ऑर्डिनेंस, ठीक है, 1960। और इसका सेक्शन था हमारे पास
5, इसका सेक्शन 5 है जो बात करता है किसके बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ सेल, प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ अनहोलसम फूड इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये सेक्ट हमारे पास जो ऑर्डिनेंस है 1960 का, इसके सेक्शन 5 के तहत अगर कोई भी चीज़ बाज़ार में ऐसी चीज़ बेची जाती है, सेल की जाती है, फ़रोख्त की जाती है जो कि इंसान ज़ात के लिए हमारे पास क्या करता है, इंसान ज़ात के लिए नुकसान हो, जो इंसान के खाने के लिए, जो अगर इंसान वो चीज़ खाएगा तो इंसान को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसी चीज़ को मना किया गया था। आज से हमारे पास 1960 में भी जो ऑर्डिनेंस था, सिंध पेवर फूड ऑर्डिनेंस, और हमारे पास इसके रूल्स भी थे। ये तो हो गया हमारे पास सेक्शन 5 इसका, और इसी के ही सिंध पेवर फूड हमारे पास रूल्स थे 1965 के, और इसका रूल नंबर 11 इसके अंदर वो भी बात बताई गई है। ठीक है, यहाँ तक बात की। और बी में चलते हैं, एनी सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ पीपल। मीन्स कोई भी चीज़ बनाई जाए, कोई भी सब्सटेंस ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि एक पोज देता हो। पोज मीन्स, पोज समझते हैं आप क्या है, POSE, पोज। पोज यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है पोजिंग, ठीक है, कंटिन्यूस। पोजिंग मीन्स प्रेजेंटिंग, कोई चीज़ पेश कर रही हो, प्रेजेंट कर रहा हो, जो चीज़ किसके लिए, हमारी जो सेहत है उसके लिए एक खतरे की घंटी बजा रहा हो, तो वो चीज़ें सब क्या आ जाएंगी हमारे पास गुटखा और मैनपुरी में शामिल हो जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। मीन्स सब्सटेंस, कौन सी सब्सटेंस वो जो हमारे पास गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया हो और ऑफिशियल गज़ेट में, और उसको डिक्लेयर कर दिया गया उस सब्सटेंस को, ये हमारे पास सेहत के लिए ख़तरनाक है। फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सिगरेट के बारे में लिखा है, सिगरेट के बारे में लिखा है कि ये सेहत के लिए क्या है, ख़तरनाक है। ठीक है, वार्निंग लिखी होती है हमारे पास अखबार में, आपने जहाँ भी देखे इश्तिहार दिया गया होता है कि ये सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो मीन्स वो सब्सटेंस क्या हो गया हमारे पास, ये सब्सटेंस भी क्या हो गया, मैनपुरी और गुटखे में शामिल हो गया। ठीक है, और कभी कभी हम अखबार में ये भी देखते हैं कि ये छालिया वगैरह जो भी हैं हमारे पास, वो भी सेहत के लिए ख़राब है। तो फिर वो क्या माना जाएगा कि एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन हमारे पास गज़ेट में, ऑफिशियल गज़ेट में डिक्लेयर हो गया है, तो फिर वो भी सब्सटेंस माना जाएगा कि वो भी सब्सटेंस हमारे पास प्रोहिबिशन में आता है। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 9 पर चलते हैं। डेफिनेशन नंबर 9, डेफिनेशन 9 किसके बारे में डील करता है, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाना, गुटखा हो या फिर मैनपुरी हो या फिर कोई उसका डेरिवेटिव्स, लाजमी नहीं आप गुटखा मैनपुरी बनाएं, मगर कोई और ऐसी चीज़ गुटखे और मैनपुरी से मिलती जुलती हो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोसेस जो भी आप उस चीज़ को आप हासिल कर सकें, अगर ऐसा कोई प्रोसेस आप बनाएं जिससे ये चीज़ें हासिल हो जाए, फॉर एग्जांपल गुटखा, मैनपुरी या फिर छालिया वगैरह जो भी हासिल हो जाए, तो वो भी मैन्युफैक्चर में आ जाएगा। मेकिंग और प्रिपेयरिंग सच सब्सटेंसेस मीन्स इसी चीज़ का बनाना या फिर तैयारी करना भी वो क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चर में आ जाएगा। नंबर 10 हमारे पास बात करता है, नंबर 10 डेफिनेशन बात करता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी, मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, या फिर चाहे वो मूवेबल हो जिसकी हरकत हम करवा सकें, या फिर इमूवेबल हो जिसकी हम हरकत ना करा सकें, या फिर रियल इस्टेट हो, रियल इस्टेट में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, और ज़मीन वगैरह हो गई, या फिर हमारा घर जो है वो हो गए, ठीक है, वो भी रियल इस्टेट में आ जाते हैं। या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी मीन्स कार वगैरह हो गई या कुछ भी,
ठीक है, ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो, विधायक तो कुछ भी हो, वो सब प्रॉपर्टी में आ जाएगी। नंबर बी पर प्रॉपर्टी यूज टू कमिट और टू अबेट द, या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जो कि ये जो ऑफेंस है इससे गुटखा एक्ट के ऑफेंस को हमारे पास बनाने के लिए यूज़ हुआ हो, वो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। फॉर एग्जांपल कोई कार है, ठीक है, या फिर कोई घर है, हाउस है, तो फिर वो भी क्या हो गया, इसके तहत वो भी उसकी प्रॉपर्टी हो गई, मीन्स कैश प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, ए अपने जो हाउस है उसके अंदर ये गुटखा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, गुटखा वगैरह बनाते हैं, तो फिर ये हाउस जो है ये भी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ बनाते हैं और अपनी कार में लेकर जाते हैं, ठीक है, अपनी कार में लेकर जाते हैं, तो फिर ये कार भी हमारे पास क्या हो गई, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये घर और कार भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद चलते हैं सी पर। ऑल काइंड्स ऑफ शेयर्स आर इंटरेस्ट इन एनी कॉर्पोरेट बॉडी, कंपनी, फर्म, बिजनेस, कंसर्न, सोसाइटी और फंड। और उसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर उनका शेयर हो, ठीक है, तो फिर वो शेयर भी उसकी प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डी कहता है डॉक्यूमेंट्स, जो भी ये इनकी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल जो ए का जो घर है जिसके अंदर इन्होंने गुटखा बनाया, ठीक है, उसकी रजिस्ट्री वगैरह जो होती है, रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या फिर जो कार है, कार के जो कागजात हैं वो जो टाइटल्स हैं उनके, वो भी इनकी प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है तो हम चलते हैं अब डेफिनेशन नंबर 11 पर। डेफिनेशन 11 बात करता है रिलेटिव। अब रिलेटिव कौन होता है? रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, इन रिलेशन टू एन अक्यूज्ड, जो अक्यूज से उस मीन्स कोई रिश्ते नाता हो, कोई भी नाता हो, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। मीन्स द स्पाउस, स्पाउस क्या होता है? स्पाउस मीन्स उसकी वाइफ, ठीक है। और एनी लीनियर, यहाँ तक देख लें, क्लियर कर लें आप, रिलेटिव में कौन आ जाता है? स्पाउस में उसकी वाइफ आ जाती है, ठीक है। और लीनियर डिसेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, लीनियर वर्ड जो है उसकी मीनिंग क्या है? डायरेक्ट। एक होता है असेंडेंट, असेंडेंट मीन्स जो अक्यूज्ड है उसके वालिद, उसके दादा, वो। अब लीनियर डिसेंडेंट्स में कौन आ जाते हैं? लीनियर डिसेंडेंट्स में इसका बेटा, सन, ठीक है, इसका या फिर इसका ग्रैंड सन। आ रही बात समझ में? मीन्स अप टू लो, आ रही बात समझ में? इसमें ये नहीं माना जाए, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए ने कोई क्राइम किया है और ये हमारे पास एक्स जो है, ये ए जो है ये एक्स का बेटा है, ठीक है, और ए का बी सन है। आ रही बात समझ? तो अक्यूज्ड कौन है? ए है। तो फिर अब इसके साथ इसका रिलेटिव कौन माना जाएगा? इसका सन, इसके फादर नहीं माने जाएंगे। ये हमारे पास ये एक्ट कहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने जहन में रखनी है। ऑफ अक्यूज्ड एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी फॉर आर ऑन हिज बिहाफ, या फिर उसके अलावा कोई भी शख्स जो कि जो ए है उसके बिहाफ पर प्रॉपर्टी हमारे पास रखता हो, संभाल कर रखता हो, ठीक है, प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए बेटा किसी एक्स का था, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब ये असेंडेंट हो गया, मगर ये प्रॉपर्टी कोई रख रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ए का घर है, इसके घर के अंदर एक्स रह रहा है, ए का अब्बू रह रहे हैं, फादर रह रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसके रिलेटिव में आ जाएंगे तब जब इसकी प्रॉपर्टी ये रख रहे हों। या फिर इसके अलावा कोई भी हो, इसका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, वो सब इसके रिलेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं रूल नंबर 12 पर। रूल नंबर 12 बात करता है रूल्स की। रूल्स कौन से? मीन्स द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट,
जो हमारे पास एक्ट है, द सिंध प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड यूज़ ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019, इसके तहत हमारे पास सेक्शन 19 के तहत डेफिनेशन नंबर 12 रूल्स है, वो मीन्स द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, अंडर रूल नंबर, कौन सा रूल? रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 में कौन हमारे पास बनाएगा रूल्स? रूल्स किसको बनाने के रूल्स हमारे पास इस एक्ट के तहत रूल्स बनाने के पावर्स किसको दिए गए हैं? गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। अब गवर्नमेंट कौन सी? मैंने कहा है कि आप जब भी ये जो वर्ड्स की मीनिंग बता रहा हूँ अगर किसी एक्ट में आ जाए तो फिर आपने उसकी पूरी मीनिंग समझनी है। जहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट रूल सेक्शन नंबर 9 में, तो फिर आपने गवर्नमेंट की जगह पर क्या पढ़ना है? द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अरे बस, या फिर प्रोविंस ऑफ सिंध मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के, ठीक है, इस एक्ट को चलाने के लिए, इस एक्ट के मकसद के लिए गवर्नमेंट रूल बना सकती है। अरे बस में जहाँ तक बात क्लियर है? अगर जहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 हम किसके बारे में डील करेंगे? लेक्चर नंबर 3 होगा सेक्शन 3 से लेकर आगे। यहाँ तक अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर आप नोट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आ रही बात समझ में? मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत ही शार्ट में मैं आपको ये समझा दूं। अब हमारे पास ये जो एक्ट है मैनपुरी या गुटखा एक्ट 2019 में बना है, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हमारे पास जो भी गुटखे हैं या फिर मैनपुरी है या फिर कोई भी नेटल, हमारे पास एक वर्ड मैंने आपको बताया था बेटल नट, ठीक है। बेटल नट्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप मुंह में चबाएं, छालिया वगैरह कुछ भी जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानकार हो। अरे बात समझे? वजह क्या है हमारे पास है कि अगर आप गुटखा, मैनपुरी या कोई भी ऐसी चीज़ मुंह में खाएंगे, मुंह में चबाएंगे तो उससे हमें कैंसर हो सकती है, ठीक है, उससे हमें कैंसर हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये हमारे पास से गुटखा और मैनपुरी बनाने और खाने पर पाबंदी आयद कर दी इस एक्ट के तहत कि कोई भी गुटखा, मैनपुरी नहीं बनाएगा, ना ही कोई खाएगा। अगर खाएगा तो उनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। थैंक यू सो मच।